नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आपके साथ सलोनी। बढ़ते हैं इस वक्त के बुलेटिन की ओर और पहली खबर सवाईपुर से बताई जा रही है, जहां सवाईपुर और आसपास के क्षेत्रों में शनिवार को दिन भर रिमझिम बारिश हुई। सवाईपुर कस्बे और आसपास के ग्रामीण इलाकों में शनिवार को सुबह 4:30 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक लगातार रिमझिम बारिश होती रही। इस झड़ी जैसी बारिश ने सावन की दस्तक का एहसास कराया, लेकिन जनजीवन भी इससे प्रभावित हुआ। लगातार बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया और आमजन को जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलना पड़ा। बाजारों में भी चहल पहल कम रही, दुकानों पर सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि चाय की थड़ियों और गर्म पकवानों की दुकानों पर भीड़ नजर आई। मौसम में ठंडक बढ़ने से लोगों ने घरों में भी गर्म व्यंजनों का आनंद लिया और सुहाने मौसम का लुत्फ उठाया। खबर फिर सवाईपुर से बताई जा रही है, जहां ग्राम सेवा सहकारी समिति को चोरों ने निशाना बनाया और 2 बार उसके ताले तोड़े। सवाईपुर कस्बे में रड़ा की माताजी के पास स्थित ग्राम सेवा सहकारी समिति में चोरों ने हफ्ते भर में 2 बार चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर खाद और बीज चुरा ले गए। शनिवार सुबह व्यवस्थापक प्रभुलाल जाट ने देखा कि मुख्य गेट और कमरों के ताले टूटे हुए थे। सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। हैरानी की बात यह है कि अब तक पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई है। अब खबर राजसमंद से बताई जा रही है, जहां कांकरौली पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। राजसमंद जिले के कांकरौली थाना क्षेत्र के मोही गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी के मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 2 आरोपी रमेश पूर्बिया और कमल कीर को गिरफ्तार किया। पीड़ित मुकेश धोबी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और दबिश के आधार पर कार्यवाही की। पूछताछ में दोनों ने चोरी स्वीकार की। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अब खबर आबरोड से बताई जा रही है, जहां मुंगथला में सहकारिता दिवस मनाया गया और किसानों को योजनाओं की जानकारी दी गई। वयोवृद्ध कृषि सम्मानित किया गया। आबरोड के मुंगथला गांव में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। सिरोही जिला सहकारी संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सहकार ध्वज फहराया गया और वृक्षारोपण किया गया। किसानों को सहकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। वयोवृद्ध किसानों को सम्मानित किया गया। संघ अध्यक्ष प्रकाश आर्य ने सहकारिता के महत्व और योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। कार्यक्रम में कई अधिकारी, समिति सदस्य और ग्रामीण उपस्थित रहे। अब खबर आबरोड से बताई जा रही है, जहां अग्रवाल समाज ने पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाई और पूर्वजों की स्मृति में वृक्षारोपण किया। आबरोड अग्रवाल समाज ने 1 वृक्ष पूर्वजों के नाम अभियान के तहत शमशान घाट बगीचे में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। समाज के प्रतिष्ठित सदस्यों ने अपने पूर्वजों की स्मृति में पौधे लगाकर पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। इस पहल से न केवल पर्यावरण संरक्षण को बल मिला, बल्कि पूर्वजों की स्मृति को भी सम्मान। समाज की इस जागरूकता भरी मुहिम ने अन्य लोगों को भी प्रेरित किया है। अग्रवाल समाज आबू रोड द्वारा 1 वृक्ष पूर्वजों के नाम का कार्यक्रम रखा है। कम से कम अमरापुरी शमशान बगीचे में 50-55 पौधे आज आसोपालों के लगाए जा रहे हैं। इससे जो भी ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा देश में मंडरा रहा है और पौधे लगाने से वातावरण भी शुद्ध होगा, शुद्ध हवा मिलेगी और जिस अभी जो ग्लोबल वार्मिंग का असर दिख रहा है धीरे धीरे, उससे भी राहत मिलेगी। और सभी आबू रोड वासियों से भी अपन आह्वान करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और उनको संभालने की भी जिम्मेदारी लें। क्या उद्देश्य पेड़ लगाने का? आज वृक्षारोपण का उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं ताकि हरियाली ज़्यादा होए। और जो एक हवा चल रही है कि जितने ज़्यादा पेड़ लगेंगे उतनी ज़्यादा वर्षा होगी, तो हमारा तो यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर हरियाली को बढ़ाएं और वर्षा ऋतु को हम जो है उसका स्वागत करें। ओके, ठीक है। आज विशेष दिन है। अग्रवाल संघ ट्रस्ट अमरापुरी बगीचे में पौधारोपण का अभियान चलाया है। कम से कम 40-50 पौधे हम आसोपालों के लगा रहे हैं। हरियाली ही इस देश का भविष्य है और इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है और एक बहुत ही सुंदर वातावरण बनता है। यही हमारा उद्देश्य है। अभी तक के लिए इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज फ्लैश के साथ। नमस्कार।